मसीही भाइयों और बहनों, आज के इस 21वीं सामान्य रविवार के पाठ हमें विश्वास, जिम्मेदारी और परमेश्वर पर भरोसा करने का सुंदर संदेश देते हैं। पहले पाठ में हम इसायास नबी के द्वारा इलियाकीम को दी गई जिम्मेदारी के बारे में सुनते हैं। दूसरे पाठ में संत पौलुस परमेश्वर की अथाह बुद्धि और ज्ञान की प्रशंसा करते हैं और सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों से दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं कि लोग उन्हें कौन मानते हैं। शिष्य अलग अलग उत्तर देते हैं। कोई उन्हें यूहन्ना बपतिस्ता, कोई नबी एलियस और कोई यिर्मयाह या नबियों में से एक मानता है। लेकिन यीशु यही नहीं रुकते, वे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछते हैं, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? यह प्रश्न हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। हम यीशु के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हम उनके बारे में सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, मिसा में भाग लेते हैं और बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन यीशु पूछते हैं, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में मैं कौन हूं? क्या यीशु केवल हमारे जरूरत के समय याद किए जाने वाले व्यक्ति हैं? क्या वे केवल रविवार के प्रभु हैं, या वास्तव में वे हमारे जीवन के प्रभु और मार्गदर्शक हैं? इस प्रश्न का उत्तर पतरस देते हैं, आप मसीह हैं, जीवित परमेश्वर के पुत्र। पतरस ने यीशु को केवल एक अच्छे शिक्षक या महान भविष्यवक्ता के रूप में नहीं जाना। उसने विश्वास किया कि यीशु ही मसीह है, परमेश्वर के पुत्र है और संसार के उद्धारकर्ता है। इस विश्वास के कारण यीशु पतरस को एक विशेष जिम्मेदारी देते हैं और कहते हैं कि वे अपनी कलीसिया इसी चट्टान पर बनाएंगे। यहाँ हमें एक सुंदर बात समझनी चाहिए। पतरस स्वयं पूर्ण व्यक्ति नहीं था, उसके अंदर कमजोरियां थी। आगे चलकर वह यीशु को नकार भी देता है, फिर भी यीशु ने उसे चुना। इससे हमें आशा मिलती है कि परमेश्वर पूर्ण लोगों को नहीं चुनते, वे साधारण और कमजोर लोगों को भी अपनी सेवा के लिए चुनते हैं। यदि हम ईमानदारी से परमेश्वर पर भरोसा रखें तो हमारी कमजोरियां भी उनकी कृपा के द्वारा सेवा का साधन बन सकती है। पहले पाठ में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर इलियाकीम को जिम्मेदारी देते हैं। उनके कंधे पर दाऊद के घर की चाबी रखी जाती है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर उसे अधिकार और जिम्मेदारियां सौंपते हैं। यहाँ हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की ओर से मिलने वाला अधिकार दूसरों पर शासन करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने के लिए है। हमारे जीवन में भी अनेक जिम्मेदारियां हैं। माता पिता को परिवार की जिम्मेदारियां मिली हैं, शिक्षक को विद्यार्थियों की जिम्मेदारी मिली है, पुरोहित को विश्वासियों की सेवा करने की जिम्मेदारी मिली है, समाज में नेतृत्व करने वालों को भलाई की जिम्मेदारी मिली है। लेकिन प्रश्न यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी का उपयोग कैसे करते हैं? क्या हम दूसरों को दबाने के लिए इसका उपयोग करते हैं या उनकी मदद करने के लिए? आज का दूसरा पाठ हमें बहुत विनम्र बनाता है। संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान कितना अथाह है। परमेश्वर के निर्णयों को हम पूरी तरह समझ नहीं सकते और उनकी योजनाओं को पूरी तरह जान नहीं सकते। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। हम पूछते हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? मेरी समस्या कब समाप्त होगी? ऐसे समय में आज का पाठ हमें सिखाता है कि हर बात को समझना जरूरी नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा करना जरूरी है। हमारा ज्ञान सीमित है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान असीमित है। हम केवल वर्तमान देखते हैं, लेकिन परमेश्वर पूरे जीवन को देखते हैं। इसलिए कठिन समय में भी हमें विश्वास के साथ कहना चाहिए, हे प्रभु, मैं आपकी योजना को पूरी तरह नहीं समझता, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं।
एक छोटी सी कहानी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति नदी के किनारे रहता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, नदी में बाढ़ आई, पानी लगातार बढ़ने लगा। कुछ लोग उसे बचाने के लिए आए और कहा, हमारे साथ चलिए, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे चिंता नहीं, मेरा विश्वास परमेश्वर पर है, परमेश्वर मुझे बचाएंगे। कुछ समय बाद एक नाव उसके पास आई। नाव वाले ने उसे नाव में बैठने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा, नहीं, परमेश्वर मुझे बचाएंगे। पानी और बढ़ गया और अंत में एक हेलीकॉप्टर भी आया और उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने कहा, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। अंत में वह बुजुर्ग व्यक्ति मर गया। जब वह परमेश्वर के सामने पहुंचा तो उसने पूछा, प्रभु, मैंने आप पर इतना विश्वास किया, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए लोगों को भेजा, नाव भेजी, हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन तुमने मेरी सहायता को पहचाना ही नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कई बार हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, लेकिन जब सहायता हमारे मनचाहे रूप में नहीं आती तो हम उसे पहचान नहीं पाते। परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर उनके लोगों और उनके अनेक परिस्थितियों के माध्यम से देते हैं। इसलिए आज का पाठ हमारे जीवन में बहुत व्यवहारिक संदेश देता है। जब परिवार में कोई समस्या हो तो हमें केवल शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रेम और संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। जब किसी ने हमें दुख दिया हो तो यीशु के शिष्य होने के नाते क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारे पास कोई जिम्मेदारी हो तो उसका उपयोग दूसरों की सेवा करने के लिए करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कठिनाई में हो तो यह नहीं सोचना चाहिए कि यह उसकी समस्या है, बल्कि हमें उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा विश्वास केवल चर्च की 4 दीवारों के अंदर नहीं रहना चाहिए। हमारे परिवार में, हमारे काम में, हमारे व्यवहार में, हमारे संबंधों में यीशु दिखाई देने चाहिए। यदि हम कहते हैं कि यीशु हमारे प्रभु हैं, तो हमारा जीवन में प्रेम, क्षमा, नम्रता, सेवा और विश्वास दिखाई देना चाहिए। आज हम अपने हृदय में यीशु का प्रश्न फिर से सुने, तुम मेरे लिए कौन हो और तुम्हारे लिए मैं कौन हूं? हमारा उत्तर केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन में होना चाहिए। हम कहें, प्रभु यीशु आप मेरे जीवन के प्रभु हैं, और फिर अपने जीवन से यह दिखाएं कि हम उनके शिष्य हैं।